हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज फ्रेंच। कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी और बाइक्स के बारे में डे ड्रीमिंग भी चल रही होगी। और आज का जो न्यू अपडेट है वो ये है कि कावासाकी ने अपनी न्यू बाइक एलिमिनेटर 450 लॉन्च कर दी है। वैसे एलिमिनेटर से याद आया, कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है, बिकॉज 2001 में मूवी आई थी RSTDM, जो 90 से रिलेट करते हैं मेरे जैसे बंदे, उनको अच्छे से पता होगा कि आर माधवन ने उस मूवी में वो बाइक चलाई थी। तो बात करते हैं इस बाइक के सारे प्राइसिंग की, रिव्यू की, इंजन की, कंपटीशन की और अपकमिंग बाइक्स के बारे में। कावासाकी एलिमिनेटर 450, जिसका इंजन है 451 सीसी, जो प्रोड्यूस करता है 44.3 bhp, 13 लीटर्स का टैंक है, 176 kg इसका वेट है, 6 स्पीड मैनुअल के साथ BS6 फेज 2 इंजन के साथ ये बाइक आती है। और इसमें एक ही वेरिएंट आता है, एक ही कलर आता है, दैट इज ब्लैक मेटालिक कलर विद स्टैंडर्ड वेरिएंट। एक ही बाइक, एक ही वेरिएंट और एक ही कलर, बहुत नाइंसाफी है। इसका जो फ्रंट टायर वो है 18 इंच, रियर जो टायर है वो है 16 इंच का। इसका जो प्राइस है वो है 5,62,000 एक्स शोरूम और ऑन रोड ये 6,42,000 की पड़ जाएगी। ये जो प्राइस है मैंने आपको दिल्ली का बताया है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। कावासाकी एलिमिनेटर 450, वैसे अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो 2001 में बाइक लॉन्च हुई थी और ये अपने टाइम की सबसे महंगी बाइक थी इंडिया के अंदर। अगर हिस्ट्री में जाएं और इंडिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो महंगी बाइक थी वो थी हीरो की करिश्मा। और जो फर्स्ट वेरिएंट था करिश्मा का, नो डाउट बहुत ही अच्छा था। आज के टाइम में भी करिश्मा इतनी सुंदर नहीं लगती जितना सुंदर उसका पहले वाला मॉडल था। उस टाइम जिसका प्राइस 72 to 75,000 रुपीज होता था। उसके बाद फिर आई बजाज एलिमिनेटर, जिसमें 180 सीसी का इंजन होता था। 3 कलर्स उसमें आते थे, दैट इज रेड, पर्पल एंड ब्लैक, बट रेड ज्यादा ट्रेंडिंग में। उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही सुंदर बाइक थी और उस टाइम उसका प्राइस था 85,000 रुपीज। अगर ब्रांडिंग की लीगेसी के हिसाब से देखा जाए और जो भी फीचर्स उसमें डाले गए हैं वो कावासाकी के हिसाब से 5,42,000 रुपीज वर्थ हैं। बट बीइंग एन इंडियन ये प्राइस कुछ ज्यादा ही है बीइंग अ क्रूजर को लेके। डिजाइन इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लंबी बाइक है, ये देखने को मिलती है। पिलियन सीट में थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, अगर बैक रेस्ट या ऐसा कुछ होता तो शायद मजा आ जाता, बट अभी स्टॉक फोटोज में तो देखने में नहीं मिल रहा। बट अगर एक्सेसरीज में अगर वो हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट स्टिल एक्सेसरीज भी बहुत ही महंगी पड़ने वाली है बिकॉज इट्स अ कावासाकी। ये तो बात होगी बजाज एलिमिनेटर की, इसका मैंने प्राइस आपको बता दिया है। अगर आपके पास इतने पैसे हों तो आप कौन सी बढ़िया बाइक ले सकते हैं। इसका जो कंपटीशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियस है इसका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, जो इससे पावरफुल भी है और 2 लाख रुपए सस्ता भी है, वो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 650। अगर आपको एलिमिनेटर से भी बढ़िया राइडिंग क्वालिटी चाहिए, स्मूथ चाहिए, बीस्ट चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए, ट्विन सिलेंडर चाहिए जैसा कि एलिमिनेटर में है, तो उसके हिसाब से रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 सबसे बेस्ट है। मतलब आपको 2 लाख रुपए बचेंगे भी, वो एक अलग बेनिफिशियल है उसमें। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 का जो प्राइस है वो है 3,64,000 रुपीज। 648 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 46.3 bhp। हालांकि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650 उसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, अराउंड 241 kg की बाइक है, तो काफी भारी है। बट स्टिल उसकी जो हाइट है वो बहुत ही छोटी है बिकॉज इट्स अ क्रूजर बाइक। क्रूजर बाइक ऑब्वियसली भारी ही होती है बट उनको कंट्रोल करना आसान होता है बिकॉज उनकी जो हाइट है, सीट हाइट है, वो बहुत ही कम होती है। तो वेट ऐसी बाइकों में कोई बड़ा इशू नहीं होता। इवन इससे भी भारी भारी बाइक होती है क्रूजर की पर्सनैलिटी ही हैवी है और अगर हैवी नहीं होगी तो आपको मजा भी नहीं आएगा चलाने का। सो वेट इज नॉट अ इशू इन द क्रूजर बाइक। बट यहाँ बात हो जाती है इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी की। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रांड्स महंगे ही आते हैं, अपना इंडियन ब्रांड है नो डाउट रॉयल एनफील्ड मीटियोर 650। जैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे इसके एक्सपर्ट रिव्यूज आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका इंडियन ब्रांड से मन नहीं मानता और इवन कावासाकी का भी बजट नहीं है आपका, तो और भी कंपटीशन है जैसे कि बेंडा की कीवे V302C। अगर इस बाइक को अगर हार्ले पे बैच लगा दिया जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं मिलेगा इसमें। 4,28,000 की बाइक है और इसमें मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें V-twin इंजन है जो कि क्रूजर बाइक में बहुत ही सही सेट बैठता है। इसकी बनावट बाइक की बहुत ही अच्छी है। अगर इशू बस यही है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो बाइक है वो है बेनेली की 502C, जिसका प्राइस है 5,85,000। बट ये जो दोनों बाइक मैंने आपको बताई है ये इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, बट अगर इनकी लुक्स के बारे में बात करी जाए तो बहुत ही अच्छी है। सो इट्स ऑल ऑन यू। अगर आपको ब्रांड ऑब्सेशन है देन यू कैन गो फॉर द कावासाकी एलिमिनेटर, बट इंडियन ब्रांड जिंदाबाद। इफ यू गो फॉर द मीटियोर 650 तो आपके हर शहर में यू कैन स्पेंड दैट मनी ऑन द लॉन्ग राइड्स और सम अदर एक्सेसरीज टू। इट्स ऑल ऑन यू। वैसे ये तो शायरी बन गई।
वेल ये तो बात थी बजाज एलिमिनेटर की 2001 ओल्ड मॉडल वाले की। अब जब वो नया चलन आया था सबने सोचा बहुत ही महंगी बाइक है। मैं तब 7th स्टैंडर्ड में होता था, तब भी मैं सपने देखता था, डे ड्रीमिंग करता था कि काश 80-85,000 आ जाए तो मैं रेड कलर की एलिमिनेटर लूँ या पर्पल कलर की एलिमिनेटर लूँ। और हैरानी की बात यह है कि आज वो जो बाइक बजाज एवेंजर में कन्वर्ट हो गई है, स्टिल डिजाइनिंग में कोई फर्क नहीं आया। थोड़ा बहुत चेंज आया है, जैसे कि हेडलाइट पहले राउंड आती थी तो अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वेल तब जब बजाज एलिमिनेटर आई थी तो ऑब्वियस एक क्रूजर लाइन्स का काफ़ी चलन हो गया था। तब रॉयल एनफील्ड की बाइक बहुत ही कम दिखती थी ऑन रोड। फिर साथ ही साथ यामाहा ने एक सस्ती क्रूजर लॉन्च करी, दैट इज यामाहा एंटाइजर, जिसमें था 125 सीसी का इंजन, जो शक्ल में ऐसा लगता था कि काफ़ी 500 सीसी का इंजन है। काफ़ी एक नकली पार्ट्स उस पर लगाए गए थे एस्थेटिकली, बट वो बाइक नो डाउट इंडियन मार्केट में उसने अच्छा परफॉर्म करा। एक बजट क्रूजर बाइक थी वो, बट उस टाइम भी लोग बहुत ही कम अपनी बाइक्स मेंटेन करते थे, मतलब लेके छोड़ देते थे। मेरी सिटी में मैंने 3-4 वो बाइक देखी, वो नेबरहुड में मैंने वो बाइक देखी थी। उसकी बाइक की बनावट में यामाहा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा था। थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमिनेटर जैसा नहीं था, एक सस्ती क्रूजर लगती थी, बट फिर उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, सिटिंग बहुत अच्छी थी, वही चौड़ा टैंक था, वही हैंडल का शेप था। बट स्टिल टाइम चेंजेस, बाइक चेंजेस। तो ये थी हिस्ट्री बजाज एलिमिनेटर की कम यामाहा एंटाइजर की। बात करते हैं प्रेजेंट की। वही जो बजाज एलिमिनेटर आती थी वही सेम शेप के बजाज एवेंजर में कन्वर्ट हो चुकी है, और बजाज एवेंजर भी 2 वेरिएंट्स में आती है, दैट इज 220 क्रूज जिसकी प्राइस है 1,40,000, और दूसरी आती है एवेंजर स्ट्रीट 160 जिसमें 160 सीसी का इंजन है और उसका प्राइस है 1,14,000 एक्चुअल। ये बात हो गई है एलिमिनेटर की, पुराने वाले एलिमिनेटर की, नए वाले एवेंजर की। अब समय है मोटरसाइकिल न्यूज का। वेल पहली न्यूज है कावासाकी से रिलेटेड। अपकमिंग डेज में मार्च में इनकी नई बाइक आ सकती है, दैट इज वर्सेस 300, जिसका प्राइस 4,80,000 से 5,40,000 तक जा सकता है। और इसके जो लॉन्च होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम लग रहे हैं, बिकॉज कौन एक 300 सीसी की एडवेंचर बाइक लेगा, वो भी 4,80,000 या फिर 5 लाख अबव से। मेरे को तो नहीं लगता है लॉन्च हो पाएगी, बट अभी न्यूज आ रही है तो लेट्स सी। दूसरी न्यूज आ रही है ट्रायम्फ से, जो 9 जनवरी को अपनी सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की ट्रायम्फ डेटोना 660 लॉन्च करने जा रही है, जिसका प्राइस अराउंड 9 लाख से 10 लाख के बीच में होगा। लेट्स सी 9 तारीख को क्या निकल के आता है। और अब तक जितनी भी इमेजेस हैं वो ये आ रही है इस बाइक की। तो कमेंट करके बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस बाइक को लेके। तो अगर बात हो रही है 660 की, तो ऑब्वियसली इसमें सेम ट्राइडेंट वाला इंजन यूज़ होगा जो प्रोड्यूस करेगा 80 bhp की पावर। तो देखते हैं 9 मार्च को क्या निकल के आता है, क्या प्राइसिंग फाइनल इसकी निकल के आती है। तो ये था समाचार आज मोटरसाइकिल से रिलेटेड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिलेटेड टू द मोटरसाइकिल अपडेट्स। टिल देन अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें। This is Fan. See you in the next vlog. Ride safe, ride hard, and yeah.